जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तांग चैन स्टार्क फॉरेस्ट में गया हुआ है और उसे डायमंड टाइगर के होने का महसूस हुआ है। वहीं क्वेंजिंग मेमोरीज देख रही है, लेकिन तभी उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और उसे महसूस होता है कि एक एंजल स्पिरिट पोर्शन को कंट्रोल कर पा रही है। वहीं हम वुहान एम्पायर की सेना के एक टुकड़े को वापस एक सेक्रेड टेंपल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसमें हेलिना और बीवी दोंग हैं। तांगशेन के साथ जो बैटल हुई थी उसमें बीवी दोंग ज़्यादा घायल हो गई थी और अब अगर इस ट्रिप में कुछ अनहोनी हो गई तो बीवी दोंग की हालत और भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हेलिना बीवी दोंग के अच्छे से रखवाली करते हुए टेम्पल काफ़ी को लेके जा रही है। वहीं फिलीपींस आपस में बात कर रहे हैं कि तांगशेन हमारे दो फिलीपींस को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिए हैं और अब तो हाउ शेन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। हमें पूरी मेहनत करनी होगी जालिन पास को बचाने, वरना हम अपना राज्य खो देंगे। वहीं दूसरी तरफ तांगशेन फॉरेस्ट में निकल चुका था, इसलिए अब सारे शेक डेविल्स भी अपने टीचर्स को अलविदा लेकर हिचेन आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। वहीं क्वेंजियो भी सोच रही है कि तांगशेन ने गॉड बनने का पद चुन ही लिया है, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर गॉड बनता है और कौन लास्ट में जिंदा बचता है। तांगशेन जंगल के अंदर है और बीस्ट अपनी डोमेन्स के तांगशेन को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आसपास की सारी जगह बीस्ट की ओरे से कवर हो गई हैं। तांगशेन अपने टाइटन को निकालता और उसे ओरा का या डोमेन पर अटैक करता है, लेकिन इसे तांगशेन को ही झटका लगता है और वो खुद पीछे जाकर गिरता है। उसकी डोमिनेंट की अपने टाइटन से भी नहीं तोड़ पाया। अभी डार्क डेमन टाइगर ने अपनी फ्लूटिमेंट को रियलाइज भी नहीं किया है। इसकी इविल एनर्जी से शी गॉड को लाइट को भी यूटिलाइज कर दिया है। तांगशेन याद करता है कि खतरनाक पीस के बारे में ग्रैंड मास्टर ने उसे बचपन में बताया था कि बचपन में तांगशेन अलग अलग बुक्स पढ़ने का शौक था। ग्रैंड मास्टर ने उसे व्हाइट टाइगर के बारे में बताया था कि गॉड ऑफ गिविल्स के द्वारा प्रोसेस होता है और उसके पास ब्लैक पिन होते हैं जो उसकी ताकत दर्शाता है और उसके पास गॉड ऑफ के बिच्छू की डंक की तरह होता है। एक ह्यूमन बॉडी इस एलिमेंट्स की बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकेगी, इसलिए अभी तक किसी भी इंसान के पास डार्क डेमन टाइगर की मार्शल सोल नहीं है। ताशेन पूछता है कि ऐसा बेस एग्जिस्ट करता है तो बुक्स में ऐसा क्यों लिखा है कि ये पीस एग्जिस्ट हो गया है। ग्रैंड मास्टर बताता है कि पीस की कल्टिवेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है। ये अपनी सोल पास कर किसी दूसरी सोल पीस को या फिर किसी सोल मास्टर को आगे बढ़ाता है, इसलिए बाकी सोल भी डार्क डायमंड टाइगर से बड़े होने से पहले आपस में बचपन में मार देने प्रेफर करते हैं। तांगशेन पूछता है कि इतने बड़े पीस को मारना मुश्किल होता होगा, जिस पे ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि इस टाइप के सोल भी इसके पास अपने से भी ज़्यादा लेवल पावर सोल पीस या सोल मास्टर को चैलेंज करने की एबिलिटी होती है। लेकिन मिलियम डार्क डायमंड टाइगर सेंचुरी मिलियम सोल पीस को भी मार सकता है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी डार्क डायमंड टाइगर बारे में अच्छे से कुछ नहीं पता पाया है। अभी तक कोई भी नहीं जानता है उसके पास क्या स्किल्स होती हैं, लेकिन इतना श्योर है कि सोल पीस के वर्ल्ड पद ये टॉप पर आता है। और डेमन टाइगर तांगशेन की तरफ बहुत ज़ोरों से दहाड़ लगता है, जिससे आसपास के सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं और तांगशेन डायमंड ज़्यादा कल्टीवेट करता है तो वह एक गॉड ऑफ एविल्स बनने ही लगता है। इस दहाड़ ने तांगशेन को भी थोड़ा पीछे धकेल दिया है। तांगशेन की सोल की एनर्जी एमिट करने लगती है, या तांगशेन समझ जाता है कि डेमन टाइगर अपनी एविल एनर्जी का यूज़ करने उसकी मोमेंट्स को ब्लॉक करना चाहता है, इसलिए तांगशेन भी ब्लू सिल्वर डेमन्स का यूज़ करता है। इन दोनों ईंटों में आपस में टकराने लगती हैं और वो डेमन तांगशेन के अटैक्स को फ्लो यानी कमजोरी ढूंढने लगता है। ये देखकर तांगशेन हैरान हो जाता है कि इतने स्मॉलेस्ट पीस है, इसलिए ये अभी तक जिंदा रह पाए हैं। अगर डेमन और एमिंग मिलकर भी इसे नहीं हरा पाए तो मुझे इस बैटल में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तांगशेन अपनी ब्लू सिल्वर स्वेडम को चारों ओर फैला देता है और उस पर वो उससे बच जाता है और तांगशेन पर हमला कर देता है, लेकिन तांगशेन उससे बाल बाल बचता है। ये एयर का भी फ्लो चेंज कर रहा है और अपने अटैक को भी एकदम से चेंज कर रहा है। ये विंड को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है और इसके पास इनक्रेडिबल एक्सप्लोसिव है। जितना तांगशेन सोचता है उससे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस बीच से लड़ने के। तांगशेन अपनी ट्रीटमेंट को भी इस धनी कर मार रहा है, लेकिन वो हर एक अटैक से बच जाता है और तांगशेन समझ जाता है कि जो ये अब तक कंटिन्यूस अटैक कर रहा था वो पावर जानने के लिए कर रहा था, इसलिए
अभी तक इसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल यूज़ नहीं किया है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाना एम्पायर बहुत सारे सैनिक जो कि घायल हो गए थे और बचे हुए सैनिक उनकी सेवा करके उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देकर वापस टेंपल की तरफ लेके जा रहे हैं। हेलेना और उसका भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बीवी डोंग के मुंह से भी खून निकल रहा था, लेकिन तभी आसमान में एक लाइट ग्लो होती है और ये एक एंजल गॉड की लाइट है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और मिरेकल मिरेकल चिल्लाकर खुश होने लगते हैं और कहते हैं एंजल गॉड हमें भूले नहीं हैं। हेलेना भी बहुत खुश हो जाती है और लगने लगता है कि एंजल गॉड अब हमें बचा लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ देखती है कि बीवी डोंग उसे वहीं बैठी नहीं मिलती। क्वेंजिंग के लिए एक बैटल ओपन हो जाता है और वहां बढ़ने लगती है ये कहकर कि मैंने अपने फर्स्ट ऑब्स्टिकल को पार कर लिया है, लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए उसे अपने ग्रैंडपा की मेमोरी में बीवी डोंग दिखती है। इसलिए क्वेंजिंग जो कि उसके पिता उसको मार डाला है और बीवी डोंग काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी करती है और तभी राक्षस रियल उस पर हावी हो गया है और ये सब उसके ग्रैंडपा पीछे से छुपकर देख रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखकर क्वेंजिंग की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि बीवी डोंग ने उसके पापा को मारा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वहीं बीवी डोंग को देखते हैं और एंजल रेनमे में बहुत गई है और उसके सारे जख्म भी अपने आप सही हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ से ग्वेंजिया दिखती है कि उसे देखकर उसे समझ जाती है कि एंजल रेनमे है, क्योंकि ग्वेंजिया ने एंजल स्पिरिट को देख रही थी। ग्वेंजिया गुस्से में पूछती है कि आखिर उसके पापा कैसे मरे, जिसे पर बीवी डोंग एविल स्माइल देते हुए कहती है कि तुम क्या पूछ रही हो, क्या तुम उसका बदला लोगी? तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने ही उन्हें मारा था। यह कहकर यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।